नमस्कार। बात पतेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो सवाल उठ रहा है कि यूपी में आखिर हो क्या रहा है। कहने वाले कह सकते हैं कि यूपी में चुनाव हो रहा है। जी हां, हम सब जानते हैं कि चुनाव हो रहा है, लेकिन विधानसभा का चुनाव तो 8 महीने बाद हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है? अभी हो रहा है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। कल नामांकन पत्र भरे गए, कल इसके लिए मतदान की बात कही जा रही है। लेकिन उससे पहले हुआ क्या है? यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है। और यह सब तब हो रहा है जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उत्तर प्रदेश के, चूंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होते हैं, इस बार भी हो रहे हैं, तो इसलिए रस्साकशी ज्यादा दिख रही है। वैसे तो 3 बड़ी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी, बीएसपी, सपा। लेकिन बसपा ने यह फैसला किया है कि वो ये चुनाव नहीं लड़ रही है, इसलिए सीधे तौर पर मुकाबला जो है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। हमने देखा था इससे पहले जब पहले स्तर का चुनाव हुआ था तो उसमें समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ मिलकर बीजेपी को पीछे छोड़ दिया था, जिसके बाद योगी सरकार पर कई तरह के सवाल उठे थे, उसकी परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठे थे। उसके बाद जब दूसरे स्तर के चुनाव हुए जिला पंचायत के, उसमें 75 में से 67 सीटें बीजेपी ने जीती। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि ये बीजेपी ने जो सीटें जीती हैं ये जोर जबरदस्ती करके, प्रशासन का दुरुपयोग करके जीती है। और अब क्या हो रहा है? ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जब हो रहा है, 825 इनमें से 292 पर केवल एक ही पर्चा बीजेपी का है, तो माना जा रहा है कि ये इनकी जीत पक्की है। बाकी जो कल चुनाव होंगे उसमें तो पता लगेगा कि कितनी सीटें जीतती हैं। लेकिन इससे पहले इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान जो हिंसा हुई है उसने कई ऐसी जगह पुरानी हिंसा की याद दिला दी है कि जब चुनाव के समय पर हिंसा होती थी और लगातार निशाने पर रहते थे, चाहे उम्मीदवार हों, चाहे मतदाता हों, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हों। आपस में ज़बरदस्त इनके बीच में हिंसा होती थी। वैसे ही कल कुछ कई जगहों से नज़ारे इस तरह को देखने को मिले हैं। आपको नाम बताता हूं: अमरोहा, उन्नाव, बुलंदशहर, अयोध्या, संत कबीर नगर, मैनपुरी, कन्नौज, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर। यहां पर हिंसा और मारपीट हुई है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में सबसे ज़्यादा। लेकिन कई जगहों पर जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं या उनके जो समर्थक हैं वो भी इस हिंसा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए। और इसके साथ सीतापुर में गोलीबारी की खबर आई, जहां पर कि गोलियां तक चल गईं। और यहां पर सिद्धार्थनगर में पूर्व विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी नेता माता प्रसाद पांडे, वो अपनी पत्नी का पर्चा भरने जा रहे थे, उनके हाथ से पर्चा छीन लिया गया। और साथ ही लखीमपुर की बात करें तो पसगवा ब्लॉक में सपा उम्मीदवार रितु सिंह के साथ उनके जो समर्थक थी उनके साथ अभद्रता की गई, उनकी साड़ी को खींचने का प्रयास किया गया। और इस मामले में अब जाकर के यूपी पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया गया कि 6 पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं, जिसमें एक सीओ है, 2 इंस्पेक्टर है, 3 एसआई हैं। और इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये सारा सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और कब हो रहा है? जब विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है। बीजेपी का आरोप है समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी का आरोप है बीजेपी पर। लेकिन दोनों ही पार्टियों के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इस बीच हिंसा जो है वो लगातार हुई है। कई जगहों से इस तरह की मारपीट की और जो लाठीचार्ज की, पुलिस को आंसू गैस के गोले भी कई जगह चलाने पड़े हैं। ये सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। और आपको बताएं कि इसी बीच में जो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी तेज हो गई है। पप्पू यादव, जो कि इन दिनों जेल में है बिहार में, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा, अखिलेश यादव पर निशाना साधा, बीजेपी पर भी निशाना साधा, अखिलेश यादव पर भी साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश बाबू आपके बस का नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा ये। क्यों? क्योंकि पप्पू यादव का यह कहना है कि अगर हमारे साथ ऐसा होता, अगर हमारे किसी कार्यकर्ता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता कि साड़ी खींच दी जाए, तो हम सड़कों पर उतर आते, हम ईंट से ईंट बजा देते, हम इसका पूरा विरोध करते हर तरीके से। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। और अखिलेश यादव ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया कि हाँ ठीक है, हमसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन जनता से होगा। 2022 के चुनाव में देखिएगा, जब बीजेपी का सफाया हो जाएगा, समाजवादी पार्टी को 300 से भी ज़्यादा सीटें आएंगी। ये फिर बाद में अखिलेश यादव ने कहा। और इसी बीच मायावती ने, उन्होंने भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देखिए, जब सपा की सरकार थी तब भी इसी तरह का हिंसा का चक्र चलता था,
तब भी जो प्रशासन था वो राज्य सरकार के जो थी वो उनका जो प्रशासन था वो पार्टी के साथ मिलकर, सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिलकर इसी तरह से विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लेता था जिस तरह से अब बीजेपी ले रही है। तो मायावती का जो हमला है वो बीजेपी पर भी है और सपा पर भी है, जबकि बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है। तो इसलिए ये सवाल भी उठ रहा है कि मायावती आखिर क्यों बीजेपी के साथ साथ सपा को भी कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि सपा तो ये कह रही है कि हमारे उम्मीदवारों को पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा है, उनके हाथ से पर्चा छीन लिया जा रहा है। तो ऐसे में मायावती क्यों बीजेपी के साथ सपा को भी कटघरे में खड़ा कर रही है? तो जो यूपी का जो चुनावी समीकरण बन रहा है उसमें बसपा का यह स्टैंड, सपा और बीजेपी के बीच का सीधा मुकाबला, ये काफ़ी दिलचस्प हो रहा है कि आखिर बीएसपी की भूमिका क्या रहेगी। और शायद यही कारण है कि जो मायावती का बयान आया है ब्लॉक पंचायत चुनाव के हिंसा को लेकर, इसीलिए उनकी भूमिका पर भी समाजवादी पार्टी अब सवाल उठा रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि बीजेपी से सवाल उठता है कि आखिर हो क्या रहा है आपके राज्य में, जहां आप एक सुशासन देने की बात करते हैं, कानून व्यवस्था देने की बात करते हैं, वहां पर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो हो रही है, लोकतंत्र में जो उत्सव कहा जाता है चुनाव को, वो शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं हो रहा है? जब बीजेपी विपक्ष में होती है, जब वो निशाने पर होती है तो वो सबसे ज़्यादा हंगामा करती है इस चीज़ को लेकर। हमने देखा था पश्चिम बंगाल में जब पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें जिस तरह की हिंसा हुई थी उसको लेकर के बीजेपी ने काफ़ी बड़ा मुद्दा इसको बनाया था, तूल भी दिया था और ये सवाल भी उठाया था, जो कि जायज़ सवाल था कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के ज़्यादातर जो प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं और जो विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार हैं उनके पर्चे वो खारिज किए जा रहे हैं। और तब के वो जो दृश्य पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के वो भूले नहीं भूलते हैं। वहाँ पर आप जानते हैं कि बैलेट बॉक्स से मतदान होता है पंचायत चुनाव में, और वो बैलेट बॉक्सेस जो है वो नदियों में, तालाबों में तैरते हुए पाए गए थे। ज़बरदस्त हिंसा हुई थी, खून की होली वहाँ पर खेली गई थी। तो जब बीजेपी पश्चिम बंगाल में सवाल उठाती है तो फिर उसके अपने शासन वाले राज्य में ऐसा क्यों होता है कि उसके प्रशासन को लोग, अधिकारी आंखें मूंद करके देखते हैं और विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ इस तरह से होता है दुर्व्यवहार सड़कों पर, और साथ ही जब वो पर्चा भरने जा रहे होते हैं तो उनके हाथ से पर्चा छीन लिया जाता है। जाहिर सी बात है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं इनका कोई विधानसभा चुनाव के परिणाम पर असर पड़ेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है वो ये कहता है कि जब स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उसमें सत्तारूढ़ पार्टी का एक दबदबा दिखता है बाकी दो स्तरों में, लेकिन जब सीधे जनता मतदान देती है, जब मतदान करती है तो उसमें विपक्षी पार्टियों को फायदा होता है। ये सपा के साथ भी हो चुका है, ये बसपा के साथ भी हो चुका है। अब बीजेपी के साथ हमने देखा कि जिला पंचायत में और अब ब्लॉक पंचायत के चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की है। ये करेंगे, ब्लॉक पंचायत में कल तक भी नतीजा मिल जाएगा, लेकिन अभी जो आंकड़े हैं करीब 300 सीटें वो निर्विरोध जीतते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि इन चुनाव का परिणाम विधानसभा चुनाव पर हो? अभी तक का इतिहास तो ये कहता है कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, बीजेपी का ये कहना है कि इससे एक जो उनके खिलाफ नकारात्मक माहौल बना हुआ था उसको ठीक करने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये इंप्रेशन जा रहा था कि कोरोना के कारण लोग बीजेपी से नाराज़ हैं और इसीलिए अगर बीजेपी जीत रही है इन चुनाव में तो ये मैसेज जाएगा कि जो नाराज़गी की खबरें हैं उनको बढ़ चढ़ करके पेश किया जा रहा है। तो ये कारण है जिसके चलते बीजेपी को लगता है कि इसका फ़ायदा हो सकता है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इससे हमारा एक काडर तैयार होता है, ज़मीन पर संगठन तैयार होता है। हमें काम करने के लिए विधानसभा चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष मिलेंगे, ब्लॉक पंचायत के प्रमुख मिलेंगे और जो पंचायत के स्तर के लोग हैं वो तो मिलेंगे ही। तो ये एक त्रिस्तरीय हमको संगठन की व्यवस्था मिल जाएगी, ये बीजेपी का अपना आकलन है। लेकिन हमारा सवाल तो हिंसा को लेकर है, मारपीट को लेकर है, और जिस तरह से ये शिकायतें आ रही हैं कि विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाया गया, उन्हें पर्चा नहीं भरने दिया गया, इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर यूपी में हो क्या रहा है। तो बात पते की में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।